हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स। मैं हूं नताशा। बात करने जा रही हूं यहाँ पे निशा लांबा के बारे में। अभी मैंने निशा लांबा की एक वीडियो देखी जो कि उन्होंने कुछ टाइम पहले ही डाली है। उनकी बेटियों के बारे में बहुत कुछ बातें करनी है, बहुत तो कुछ क्या, देखकर काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। नॉर्मल उनकी वीडियो चल रही थी, अपनी स्ट्रगल के बारे में बता रही थी। एक जो ऐसा इंसान होता है ना, जो आपके साथ मारपीट करे, आपकी इज्जत ना करे, उसके साथ निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। निशा लांबा को सभी ने देखा है और मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, हंसमुख है, अच्छे मिजाज की है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी उनके उसमें हमेशा लगती है कि भाई कुछ कमी इस लेडी की ज़िंदगी में है, और वो आज चीज़ दिखाई दे रही है। मतलब हुआ ये कि इनकी पूरी वीडियो अगर आपने नहीं देखे, आप इनके चैनल पर देख सकते हैं। जो लास्ट का जो पार्ट था उसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि किस तरीके से उनकी लड़कियां उनसे बात कर रही थी। अब इस पर कोई लोग संस्कार पर उंगली उठाएंगे, लेकिन एक सवाल उठता है कि वो पूरे दिन अपने काम में इतनी बिजी रहती है, किसके लिए? अपने बच्चों के कमाने के लिए, कि भाई इनका फ्यूचर सिक्योर कर सकूं, क्योंकि उनके पास और कोई नहीं है, सिर्फ एक वो माँ है। अगर वो माँ पूरा दिन अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक अच्छे तरीके से मेहनत करके, बिना किसी गलत चीज़ के कमा रही है और बच्चों को सब कुछ दे रही है, उनको अच्छे हॉस्टल में भेजा, पढ़ाने के लिए भेजा, जैसे उन्होंने बताया कि बीमारी का खर्चा उठाती है, उनके नखरे उठाती है, लेकिन उसके बाद बच्चे इस तरीके से बिहेव करें जैसा कि उनके साथ में किया गया है, तो एक माँ बताओ उससे ज़्यादा और क्या करेगी? वो माँ रोएगी नहीं तो और क्या कर सकती है? किससे अपना दुख शेयर करेगी? और सिर्फ किस बात पर इतना कुछ गंदा बोला गया कि भाई मुझे जाने नहीं दिया। अब उनकी जो बेटी की उम्र है वो 15 साल है। तो हुआ ये कि उनकी जो मम्मी है, यानी कि निशा की जो मम्मी है, वो नहीं चाहती थी कि बेटी पार्टी में जाए अपने दोस्तों के साथ में, तो उन्होंने मना कर दिया। माँ की बात को मानते हुए निशा ने भी मना कर दिया, क्योंकि निशा तो बाहर रहती है अपने काम से, लेकिन माँ बच्चों को संभालती है। अब माँ बाप के पास में अगर निशा रह रही है तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन रही है। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो निशा ने भी मना कर दिया, तो इस बात पर चिढ़ गई कि तुमने उनकी बात को मानकर मुझे जाने से क्यों मना कर दिया। अरे भाई, तुम्हारी एज सिर्फ 15 साल है। यहाँ पर आज के टाइम में ऐसी ऐसी भी लड़कियां हैं जिनको शादी के बाद तक भी बेचारे को कहीं जाने का मौका नहीं मिलता। तुम्हें एक अच्छी लाइफ स्टाइल दी जा रही है, तुम्हें कपड़े पहनने की आज़ादी दी जा रही है, बहुत चीज़ों की आज़ादी है, जब भी तुम इतना कुछ बोल पा रही हो जो बोल रही हो। और जिस तरीके से तुम्हारी माँ आज रोई है ना, पता ही नहीं, मतलब ये कहते हैं ना कि माँ की हमेशा जो है दुआ लगती है बच्चों को, लेकिन जो कोई बच्चा माँ को इस तरीके से रुलाता है ना, तो भगवान भी ये चीज़ें देखता है। तो आप बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, इतना बड़े बनने की कोशिश ना करो। और निशा से भी मैं ये कहूँगी कि बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों की तरह रखो, उनको अपनी दादी बनकर सर पे नाचने मत दो। जहाँ वो गलत बोले वहाँ पर गलत ही है। अगर आपकी मम्मी ने उनको रोका है तो वो सही के लिए ही रोका है। और आज आपकी बेटियों को ये बातें समझ में नहीं आएगी, अगर कोई भी समझा लेना, आप समझाओ कुछ भी, ये बातें जब उनको समझ में आएगी जब फ्यूचर में जाकर वो खुद माँ बनेगी। क्योंकि इंसान पहले कुछ होता है, लेकिन जब उसके पास में सेम वो उसी कंडीशन में आता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है। और असलियत तो तभी पता चलती है जब एक औरत माँ बनती है, तभी उसको पता चलती है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना स्ट्रगल किया है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप मत रोइएगा, आप स्ट्रोंग बनो, अपने बच्चों को ठीक करो। इस तरीके की हरकतें करना, वो आज ये सब चीज़ें कर रही है, बाद में जाकर और करेंगी, तो क्या एक्सपेक्टेशन ऐसे बच्चे से आप रखोगे या कुछ रखोगे? तो हम तो यही कहेंगे कि आप स्ट्रोंग बनो, और बच्चों को अगर जहाँ डांटने की चीज़ है डांटा जाएगा, बोला भी जाएगा, माँ बाप मारते भी हैं, बट आपके रोने से कुछ नहीं होगा। डांटो उन्हें इस चीज़ के लिए, ऐसे पैम्पर करना और वो करना, ये चीज़ें सही नहीं है। आप भी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पैम्पर करके, और बच्चे आपको ही हैं, आगे आपको ही सुख या दुख देंगे, पब्लिक को नहीं देंगे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।